वैदिक मैथमेटिक्स। जो वैदिक मैथ है, ये जो हम सामान्य गणित का सवाल लगाते हैं, जो वैदिक है ये उससे भिन्न है। वैदिक मैथमेटिक्स का प्रयोग करके हम जो है कोई भी बड़े बड़े कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम आपको बता दें कि जैसे आपको सॉल्व करना हुआ, जैसे 42 गुणे अगर 48 करना है, तो देखिए ये इतना बड़ा गुणा है। अगर इसको आप नॉर्मली मैथ से सॉल्व करोगे तो आप ऐसे करोगे और इसको लंबी विधि से करोगे। तो जो वैदिक मैथ होता है उसको जो है उसमें आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो इसको आप कैसे करोगे, देखिए आप इसको लिखिए 8 दूना, इसको 16 कर दीजिए। और ये देखिए 4 और 4 दोनों सेम है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 4, 5 और 20। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स है। जैसे अगर आपको करना हुआ 25 गुणे 25, देखिए इसको क्या करना है, लास्ट का गुणा करेंगे, 5 बचे 25 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ देंगे 3। ये जो संख्या होती है अगर बराबर होती है इसमें 1 जोड़कर फिर गुणा कर देते हैं। तो 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 में 2 का गुणा कर देंगे 6। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए कैलकुलेशन में एक सबसे बड़ा चीज ये होता है आपको टेबल। टेबल जो है आपको आना चाहिए। टेबल कितना, कम से कम नहीं तो 1 से 20 तक टेबल सबको आता है। 1 से 20 तक टेबल सबको आता है। तो 1 से 20 तक टेबल जो है इतना तो आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि 47 का टेबल बताओ, तो 47 का टेबल आप कैसे लगाओगे? तो 47 का टेबल निकालने का हम आप लोगों को वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप जो है कभी भी कितना भी बड़ा संख्या हो उसका टेबल आराम से निकालेंगे 1 से 100 के बीच में। जैसे अगर आपको निकालना हुआ 23 का, 23 का टेबल निकालना है, तो 23 का टेबल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3। तो देखिए अगर 23 का टेबल आपको निकालना है तो 2 का और 3 का टेबल आपको आना चाहिए। तो देखिए 2 का टेबल आप लिखिए, 2 का टेबल कितना हो जाएगा, ये 2 गुना 4 6 8 10, 2 छन 12 14 16 18 20, ये 2 का टेबल। अब 3 का देखेंगे, ये 6 9 15 18 21 24 27 और 30। देखिए 2 और 3 का टेबल, 2 का 3 का टेबल। अब ये 23 का टेबल देखिए कैसे बनेगा। 23 का टेबल इसको कैसे बनाना है, अगर आपको 2 और 3 का टेबल आता है तो आप 23 का टेबल बना सकते हैं या किसी भी संख्या का टेबल बना सकते हैं। तो सबसे यूनिट डिजिट देखिए लास्ट वाला अंक लिखिए। ये देखिए लास्ट वाला अंक कितना है 3, फिर ये देखिए 6, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ कितना है 5, यहाँ है 8, फिर ये 1, फिर ये 4 और ये 7 और ये 0। तो जो दूसरा नंबर होता है उसके लास्ट जो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक जो होता है वही हमको लिखना होता है। तो हमने इकाई का अंक लिखा 3 6 9, ये सब जो लास्ट में था इकाई का अंक लिख लिए। अब दहाई के अंक में देखिए पहला लिख लीजिए, यहाँ 2, 23 हो गया। अब देखिए दूसरा 46, 23 दूना 46। अब देखिए ये 6 है, 6 लिख लीजिए। अब देखिए जब यहाँ 3 अंक हो जाए तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9, 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 11, 12 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13, और 14 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14 दो कितना हो जाएगा ये 16, 16 दो कितना हो जाएगा 18, 18 दो कितना हो जाएगा 20, और ये 18 दो कितना हो गया 20। और उसके बाद ये देखिए 20 और 3 कितना 23, ये बन गया टेबल। तो अगर आपको जैसे 47 का निकालना हुआ तो 47 का भी आप ऐसे ही करेंगे, 4 का टेबल लिखेंगे, फिर 7 का टेबल लिखेंगे, ऐसे ही आपको बनाना है। तो आगे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि 47 का टेबल आप कैसे निकाल सकते हैं।